नमस्ते फ्रेंड्स। अब हमारा जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर्स के भी होते हैं, ओपन इंटरेस्ट ऑप्शंस के भी होते हैं। कैश में ओपन इंटरेस्ट नहीं होता। हम ये चीज़ फ्यूचर्स में ट्रेड करें या नहीं करें, लेकिन इसके अंदर से ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखते हैं और ओपन इंटरेस्ट हमारे फेवर में होता है तो वो हमें ऑप्शंस में भी हेल्प करता है डायरेक्शन के लिए। तो हम पहले ओपन इंटरेस्ट क्या है वो समझते हैं और फिर फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट कैसे देखेंगे, कॉल का ओपन इंटरेस्ट कैसे देखेंगे, पुट का ओपन इंटरेस्ट कैसे देखेंगे, इनके कॉम्बिनेशंस को कैसे देखेंगे, ये अब हम आने वाले चैप्टर्स में कंटिन्यू यही सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विथ व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट ये वर्ड आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, OI ओपन इंटरेस्ट। ये ओपन इंटरेस्ट होता क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने XYZ कंपनी के 5 लॉट्स बाय किए, राइट? तो किसी ने किसी और लेटर से हमने यहाँ पे लिखा कि मिस्टर ए ने XYZ कंपनी के 5 लॉट्स बाय किए। तो अकेले तो बाय कर नहीं सकता, सामने कोई ना कोई तो पर्सन होना ही चाहिए जो शॉर्ट कर सके। अभी तक हमने डेरिवेटिव्स में देखा कि यहाँ पे डिलीवरी सिस्टम स्टार्टिंग में नहीं होता, तो जो पहला ट्रेड होता है वो शॉर्ट का ही ट्रेड होता है। तो सामने कोई पर्सन होता है जो शॉर्ट करता है। तो लेट अस से मिस्टर बी, इन्होंने सेम XYZ कंपनी के 5 लॉट्स शॉर्ट किए हैं। हम बाय के सामने सेल नहीं लिखेंगे, क्यों कि जो बाय करके सेल बेचते हैं वो सेल होता है, और जो बिना लिए बेचते हैं या सेल करते हैं उसे शॉर्ट कहते हैं। तो इनका 5 लॉट्स ये कंपनी का शॉर्ट है, इसका बाय है, और बाय को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है लॉन्ग। अच्छा, यहाँ पर हम लॉन्ग और शॉर्ट को ही यूज़ करेंगे ज़्यादा करके, बाय सेल भी यूज़ करेंगे जिससे आप लोग के समझ में इजीली आ जाए। क्योंकि डेरिवेटिव्स में जनरली पोजीशन होती है। लॉन्ग पोजीशन मतलब बाय पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन मतलब सेल पोजीशन। तो आपकी कौन सी तरफ पोजीशन खड़ी है उसे लॉन्ग या शॉर्ट कहते हैं। तो अब क्या है, मिस्टर ए, इनका XYZ कंपनी में 5 लॉट्स लॉन्ग खड़ा है और बी का 5 लॉट शॉर्ट खड़ा है। दोनों का इक्वल है। लेट्स से फॉर एग्जांपल दोनों ने अपनी पोजीशन क्लोज नहीं की, दोनों की पोजीशन ओपन है। अब जो दोनों की पोजीशन ओपन है मतलब दोनों का इंटरेस्ट इस पोजीशन में ओपन है, तो हम इसे कहेंगे ओपन इंटरेस्ट इन द पोजीशन। मेरा इंटरेस्ट जब तक उस पोजीशन में है, मेरा इंटरेस्ट इस पोजीशन में ओपन है। तो मेरी जो होगी वो पोजीशन होगी, आपकी जो होगी वो पोजीशन होगी। ओवरऑल मार्केट, लेट अस से मिस्टर सी भी आ गए, मिस्टर डी भी आ गए, इतने सारे वैरायटी के लोग, किसी ने बाय किया होगा, किसी ने सेल किया होगा। तो ओवरऑल मार्केट में जितनी भी आउटस्टैंडिंग पोजीशन इसे कहते हैं, जो स्क्वायर ऑफ नहीं की गई है या जिन्होंने जो लिया है वो बेचा नहीं है, जिन्होंने बेचा है वो लिया नहीं है, उसको कहते हैं स्क्वायर ऑफ। तो ओपन है और स्क्वायर ऑफ नहीं होना, तो स्क्वायर ऑफ का मतलब ये है कि मैंने अगर बाय कर रखा है तो जब मैं सेल करूँगी तो वो मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, और जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है वो वापस से उसे बाय करेंगे तो उनकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। तो उसे कहते हैं स्क्वायर ऑफ। तो स्क्वायर ऑफ जब तक नहीं होता है तब तक पोजीशन खड़ी रहती है। और सिंस डेरिवेटिव इज अ जीरो सम गेम, तो 5 बाय के सामने 5 सेल है, इसका मतलब 10 नहीं, इसका मतलब 5 ही लॉट ओपन है। ये 5 लॉट्स ओपन है। तो लेट अस से विद द फुल मार्केट, अगर
किसी का बाय खड़ा है, किसी का सेल खड़ा है, किसी का बाय खड़ा है, किसी का सेल खड़ा है, किसी का सेल खड़ा है, किसी का बाय खड़ा है। अगर मैं लूँ तो पूरे मार्केट का फॉर एग्जाम्पल 5000 लॉट्स ओपन है। तो आपकी मेरी तो पोजीशन कहलाएगी, लेकिन ओवरऑल मार्केट की जो है वो ओपन इंटरेस्ट कहलाता है। अब ओपन इंटरेस्ट, तो यहाँ पर एक बात और सामने आती है कि जब हम बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट की, हम बोलते हैं ज़ीरो सम गेम में। तो इसमें अब एक बात में बहुत ध्यान से सुनिएगा और मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपसे एक बात जो हम एक कॉमन लैंग्वेज में समझते हैं, डिमांड इंक्रीजेस, प्राइस इंक्रीजेस, राइट? डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस। ये हमने हमेशा से स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की है और ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो हम सब जानते हैं कि डिमांड इंक्रीज़ होता है तो प्राइस इंक्रीज़ होती है, डिमांड डिक्रीज़ होता है तो प्राइस डिक्रीज़ होती है। फिर आते हैं सप्लाई इंक्रीज़ होता है तो प्राइस डिक्रीज़ हो जाती है, और सप्लाई अगर डिक्रीज़ हो जाती है तो प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है। हम इसे डिमांड एंड सप्लाई वैसे नहीं लेके उसको प्राइस के साथ एसोसिएट कर दिए। ऐसा हमने क्यों किया? भाई आपने भी देखा होगा, मार्केट में जाते हो, कॉमन मार्केट में दुकानों में जाते हो तो सेल लगी रहती है क्योंकि सप्लाई बहुत बड़ी हुई है, डिमांड कम है तो सेल लगी है। तो सप्लाई ज़्यादा है या डिमांड कम है तो सेल डालते हैं कि भाई एक ले लो, एक पे एक फ्री ले लो, 2 पे 1 फ्री ले लो, 3 पे 2 फ्री ले लो। इस तरह से सब स्कीम्स निकलती रहती है। लेकिन कोई नया प्रोडक्ट आया है तो भाई डिमांड है उसकी, अब उसके डिमांड में वो मनचाही प्राइस कोट करेगा। अगर आपको गरज है तो ले लो, नहीं गरज है तो मत लो। डिपेंड करता है कि हमारी गरज कितनी है, हम कितने एग्रेसिव हैं एज अ बायर। वैसे ही जब सप्लाई बहुत ज़्यादा आ जाती है तो उन लोगों को निकालना रहता है तो प्राइस गिरती है। अब सप्लाई हो जाती है कम। बहुत बार ये हम देखते हैं खास करके वेजिटेबल्स वगैरह में कि बारिश होने से, मौसम ख़राब होने से सब्जियां कम आ रही है मार्केट में, तो सब्जियों के दाम शूट अप हो जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं, अरे मार्केट में सब्जियां ही नहीं है, दाम इतने बढ़ गए, इतने महंगे हो गए, बारिश आने से पूरा खेती ख़राब हो गया एंड ऑल दैट स्टफ वी से। तो वो सब है क्या? सप्लाई कम हो गई तो प्राइस शूट अप हो गया। अब इसी तरह से मैं ये कहूँ कि बायर्स बढ़ जाते हैं तो बायर्स बढ़ जाते हैं मीन्स सेलर और बायर इक्वल है, क्वांटिटी इक्वल है। लेकिन कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि भाई ये शेयर बढ़ने वाला है तो हम क्या करते हैं, बाय। लेट्स से फॉर एग्जांपल 335 का प्राइस है, हम बोलते हैं 335, तो बोलते ले लो। 335 में सर भाग गया, 336 हो गया, 337 हो गया, अरे ले लो, 338 हो गया, अरे 340 करके ले लो। तो हमने क्या किया, हमने उसको प्राइस को बढ़ा दिया क्योंकि हमारे पास कोई न्यूज़ होगी, कोई कॉल होगा, कोई एडवाइजरी होगी, कोई टिप होगा, कुछ ना कुछ आपके पास होगा जिसकी वजह से हमने उसे ज़बरदस्ती खरीद लिया और चढ़ के उसमें बाय कर लिया। मतलब हमारा डिमांड था, हम बाइंग साइड में एग्रेसिव थे, हम मार्केट कर के ट्रेड ले रहे थे, जबकि सेलर जो था वो लिमिट ऑर्डर्स डाल के बेच रहा था। तो डिमांड साइड एग्रेसिव, बायर एग्रेसिव, प्राइस एग्रेसिव, मतलब दोनों एग्रेसिव है तो प्राइस बढ़ गया। एक सर्टेन स्टेज पे जाके मैं कहती हूँ कि मुझे अपनी प्रॉफिट बुक करनी है तो मैं बेचती हूँ, और जल्दी से कोई बायर मिलता नहीं है तो फिर मैं धीरे धीरे बेचना शुरू कर देती हूँ, तो डेफिनेटली प्राइस कम होगी। अभी मैंने जो था मेरे पास उसी का ही प्रॉफिट बुकिंग किया है,
तो प्राइस थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है। वैसे ही मुझे शॉर्ट करना है, कोई ख़राब न्यूज़ आ गई किसी चीज़ की या कंपनी की, कोई स्टॉक की या इंडेक्स की, बेचो बेचो बेचो, जो भाव मिले बेचो। तो मतलब एग्रेसिव कौन है? सेलर। जब सेलर एग्रेसिव होता है तो वो प्राइस नहीं देखता है, उसको एक ही चीज़ से मतलब होता है कि जल्दी से बेचो। और बायर जो होता है वो लिमिट के ऑर्डर्स डाल डाल के बाय करता है। तो अब क्या हुआ यहाँ पे? सप्लायर इज एग्रेसिव, सेलर इज एग्रेसिव। फिर मार्केट नीचे चला जाता है। वहाँ पे सेलर क्या कहता है या शॉर्ट करने वाला क्या कहता है कि चलो अब अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं। फिर वो जो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करता है तो धीरे से धीरे करते करते उसकी रेट्स बढ़नी शुरू हो जाती है। भाई आप और हम करें तो 1 या 2 लॉट 5 लॉट ऐसे हो सकता है, लेकिन जब स्मार्ट मनी करता है या बड़े लोग करते हैं तो बड़ी क्वांटिटी में करते हैं। तो बड़ी क्वांटिटी में करेंगे तो प्राइस में ऑफ कोर्स मूवमेंट आएगा ही आएगा। तो इस तरह से अब यही डिमांड और सप्लाई को मैं बायर सेलर के पॉइंट से ना करके ओपन इंटरेस्ट के पॉइंट से कर दूं, तो बायर अगर एग्रेसिव है तो प्राइस बढ़ेगा, और उसने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की तो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। तो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज। ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज। मतलब ऊपर में जाके पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो रही है। और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज मतलब सप्लाई इंक्रीज, और प्राइस डिक्रीज मतलब शॉर्ट बिल्डअप। वो भी मैं बता रही हूँ रिलेशन। और ओपन इंटरेस्ट मतलब सप्लाई कम होनी शुरू हो गई, पैनिक कम होना शुरू हो गया, ओपन इंटरेस्ट कम होना शुरू हो गया, लोग अपनी शॉर्ट स्क्वायर ऑफ करने शुरू कर दिए, तो प्राइस थोड़ी ऊपर जाने लग गई। तो क्या हम यहाँ पे एक रिलेशन लिख सकते हैं दोनों के बीच का? आपने मार्केट में सुना भी होगा, इसको कहते हैं लॉन्ग बिल्डअप, इसे कहते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। क्यों? क्योंकि हम अपनी बाइंग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, इसलिए लॉन्ग अनवाइंडिंग है। यहाँ पे हम आएंगे तो शॉर्ट बिल्डअप, और ये आ जाएगा शॉर्ट में कभी भी अनवाइंडिंग नहीं लिखते हैं, जनरली या थियोरेटिकली शॉर्ट को कवर किया जाता है, इसलिए शॉर्ट कवरिंग लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लेंगे, लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग। तो इसमें लॉन्ग बिल्डअप एंड शॉर्ट कवरिंग ये अपमूव का थोड़ा निशानी है। इट कैन बी करेक्शन, इट कैन बी ट्रेंडिंग, बट ओवरऑल ये बताता है कि आज मार्केट या ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो बुलिश है। सेम वे शॉर्ट बिल्डअप एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग ये आपको बताता है कि मार्केट जो है आज बेरिश में है। वो सिर्फ ट्रेंडिंग है या करेक्शन है, वो ट्रेंडिंग है या पुल बैक है, वो सब लेटर होता है। लेकिन पहले तो हमने जो पोजीशन क्रिएट की है उसको स्क्वायर ऑफ करते हैं। तो ट्रेडर्स लोग जनरली क्या करते हैं, पहले लॉन्ग करेंगे, फिर लॉन्ग को कट करेंगे, मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग करेंगे, और वहाँ से उन्हें अगर मार्केट नीचे जाता दिखा तो वो और बेच के उसको शॉर्ट बिल्डअप में ले जाएंगे। फिर नीचे जाने के बाद वापस वो देखेंगे कि यहाँ पे अब नीचे का टर्न आ गया है, ख़त्म हो गया, तो वो शॉर्ट कवर कर लेंगे। और शॉर्ट कवर करने के बाद अगर उन्हें लगा कि नहीं मार्केट ऊपर जा सकता है तो फिर से लॉन्ग बिल्डअप में चले जाएंगे। अगर उन्हें लगा नहीं यहाँ से मार्केट वापस नीचे जाएगा तो फिर से शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं। तो मार्केट में इसीलिए हमें मार्केट का जो मूवमेंट है ना वो इस तरह से दिखता है, एक तरीके से नहीं दिखता है। तो इसे मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि ये लॉन्ग बिल्डअप है, ये लॉन्ग अनवाइंडिंग है, ये लॉन्ग बिल्डअप है, ये लॉन्ग अनवाइंडिंग है, ये लॉन्ग बिल्डअप है, ये लॉन्ग अनवाइंडिंग है, लॉन्ग बिल्डअप है, और फिर यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग होके शॉर्ट बिल्डअप में जा सकता है, फिर शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बिल्डअप,
शॉर्ट कवरिंग, ये जो ऊपर का है सब ये पुल बैक्स, ये शॉर्ट कवरिंग, फिर शॉर्ट बिल्डअप, अगेन ट्रेंडिंग, फिर शॉर्ट कवरिंग, और फिर वापस यहाँ से हो सकता है कि ये शॉर्ट बिल्डअप के बाद शॉर्ट कवरिंग और फिर ये लॉन्ग बिल्डअप में चला जा सकता है। तो इस तरह से ये जो है ये एक वेव या ट्रेंड जो है वो मार्केट का इस तरह से बनता रहता है। चलिए इसे हम फ्यूचर्स में कैसे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जो ना NSE इंडिया में जाकर और ये हीट मैप निकालते हैं NSE इंडिया का जो है, तो इसमें हम निफ्टी 50 के स्टॉक्स जैसे निकाल रहे हैं, तो हमने उनमें देखा कि ये वाला स्टॉक ग्रीन कलर का है। तो अब हम इसे देखने के लिए कि लॉन्ग बिल्डअप में है कि शॉर्ट बिल्डअप में है, हम क्या करते हैं कि हम यहीं से ये क्लिक करके भी जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर से हम ये वाला पेज ला सकते हैं। और ये वाला जब हम पेज लाते हैं तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमें ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इफ़ यू सी, तो जो मैं बात कर रही हूँ ओपन इंटरेस्ट की कि ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, मैं उस चेंज की बात कर रही हूँ कंपेयर टू प्रीवियस डे क्लोजिंग सेशन, प्रीवियस ट्रेडिंग डे क्लोजिंग से लेके अभी जो चल रहा है उसकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, OI इज़ डिक्रीजिंग, नेगेटिव दिख रहा है ना, इफ़ यू कैन सी इट इज़ नेगेटिव, सो OI डिक्रीजिंग। अब यहाँ पर अगर मैं प्राइस देख रही हूँ तो प्राइस जो है, चेंज इन प्राइस इज इंक्रीजिंग। सो व्हाट डू वी सी, OI डिक्रीजिंग, प्राइस इंक्रीजिंग, तो ये हो गया शॉर्ट कवरिंग। यहाँ पे हमने देखा था OI डिक्रीजिंग, प्राइस इंक्रीजिंग इज इक्वल टू शॉर्ट कवरिंग, ये हमने देखा था। OI डिक्रीजिंग, प्राइस इंक्रीजिंग इज इक्वल टू शॉर्ट कवरिंग। अब हमने दूसरा स्टॉक निकाला HCL टेक, ये भी ग्रीन कलर है। अब इसके अंदर क्या है ये देखते हैं। इसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये अप है, सो आई से OI अप, और प्राइस यहाँ पर देखने मिलेगी, प्राइस चेंज इज आल्सो अप। तो मैं क्या कहूँगी, OI अप, प्राइस अप इज इक्वल टू लॉन्ग बिल्डअप। यही हमने बात किया था यहाँ पर, OI अप, प्राइस अप, लॉन्ग बिल्डअप। मतलब आज ये बुलिश है, इसको कैसे हम ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे, तो हम ऑप्शंस में भी जब ओपन इंटरेस्ट देखेंगे और वहाँ पे भी हमें मिलेगा लॉन्ग बिल्डअप, तब हम आगे की ट्रेड का प्लान बनाएंगे। तो कंटिन्यू करते हैं। अभी यहाँ पे हमें दिख रहा है पावर ग्रिड, तो पावर ग्रिड हम देख रहे हैं, पावर ग्रिड डाउन है। तो जब हम इसका ये देख रहे हैं तो इसका एनालिसिस जब हम करते हैं तो ओपन इंटरेस्ट जो है वो बढ़ा हुआ है, राइट। सो आई विल राइट OI इंक्रीज। अब यहाँ पे जब हम प्राइस चेंज देख रहे हैं तो प्राइस चेंज डिक्रीज। सो व्हाट विल आई राइट, OI इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज इज इक्वल टू शॉर्ट बिल्डअप। यही हमने यहाँ पर भी लिखा है, OI इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज इज इक्वल टू शॉर्ट बिल्डअप। अभी हम यहाँ पे जो देख रहे हैं कि M&M ये स्टॉक नेगेटिव है, तो इसके अंदर हम यहाँ पर जाके पूरा डिटेल देखते हैं। और डिटेल में क्या दिख रहा है हमें, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इज डाउन एंड प्राइस इज ऑल्सो डाउन। तो क्या हम लिखेंगे, OI डाउन, प्राइस डाउन विच इज़ इक्वल टू लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने क्या कर रखा है, OI में डाउन, प्राइस डाउन, लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो फ्रेंड्स ये था फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट, अलोंग विथ आपको मार्केट में उसे देखना कैसे है वो मैंने समझा दिया। तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अगला चैप्टर हम आते हैं
ऑप्शंस में ओपन इंटरेस्ट को कैसे देखते हैं। नमस्ते। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.